सीनियर ऑफिसर यहाँ खड़े हैं, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिनके अंडर माइक नीचे वो भी यहाँ खड़े हैं। मकसद एक है, आप अगर यहाँ हमें विजिट की है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलीगल माइनिंग के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के पास कोई भी जीरो टॉलरेंस है। इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप लोगों के पास लोग आएंगे जहाँ ये देखो मटेरियल कम हो गया, दूसरा कम हो गया, जिसमें आप लोगों ने भी कॉपरेट करना है। और थोड़ा सा आप लोग इन चीजों को, जैसे आपने ऐसे कहते हो इलीगल माइनिंग, लेकिन ये चीज आपने दिखाई तो नहीं ना कभी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसलिए ये चीजें आप लोगों को सामने लाने चाहिए, क्योंकि मीडिया का अब सारी चीजें, ये तो कुदरती मैं पुल से निकलता हूँ रोज, तो मैंने देखा कि इलीगल माइनिंग हुई है, खड्डे पड़े हैं पुल के पास। क्योंकि रूल्स माइनिंग ये है कि 500 मीटर ऊपर 500 मीटर पुल के नीचे कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल पुल के नीचे, मतलब 500 क्या है, यहाँ 1 मीटर भी कम नहीं है, बिल्कुल नीचे ये गलत है। और मैंने आप, क्योंकि डीसी साहब, डीसी जम्मू जो हैं वो जो हमारी टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं। एसएसपी साहब जम्मू जो हैं वो उसके मेंबर हैं, डीएमओ मेंबर हैं। और उन्होंने दोनों ने अपने रैप भेजे हैं एसपी साहब को और एडिशनल डीसी साहब को। तो लिहाजा ये मैं आपको एश्योर करके जाऊंगा कि इलीगल माइनिंग जो है वो नहीं होने देंगे। और कोई भी गाड़ी जो क्रशर से बाहर निकलेगी विदाउट ए फॉर्म नहीं निकलेगी। जो पर्ची, जो माइनिंग का रूल है वो पर्ची फॉलो करेगी। और बिना पर्ची कोई भी गाड़ी सड़कों पर निकले वो पुलिस अरेस्ट करेगी, डीएमओ फाइन करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एक्शन लेगा। और तभी के ऊपर अगर ब्लॉक नॉन फंक्शनल है तो फिर माइनिंग कैसे हो रही है? तो इलीगल माइनिंग है। इसलिए जब ब्लॉक का जहाँ ताल्लुक है, अगर ब्लॉक यहाँ बने हुए हैं अगर हैं, तो मैं डीसी साहब, क्योंकि अब एडीसी साहब आए हैं, ये उनको कह देंगे कि जो भी, क्योंकि डीसीज ने ब्लॉक आइडेंटिफाई करने और एक्शन भी डीसीज ने करने हैं, तो इसलिए इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारे पास सिर्फ फाइल आएगी जब ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे, वो फाइनल जो एलआई करनी होती है उसके सर पुलिस का कैसा रोल देखते हैं? क्योंकि नाक के नीचे से जो है सर यहाँ पे फीलिंग हो रही है, पुलिस का नहीं कह सकते हम सिर्फ यहाँ ये कहेंगे, आज जो ज्वाइंट हमारा यहाँ विजिट है, इसके बाद आपको बदलाव जरूर नजर आएगा। और मैंने आपको साहब कहा, ये नहीं कि खाली आज जम्मू तवी की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर में विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी हम नहीं निकलने देंगे। और हाँ, सीनियर ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, अगर लोअर लेवल पे कोई ऑफिसर करेगा उनके साथ माइनिंग के साथ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर आपके भाई विजय चौधरी जी के घर पर एसीबी की रेड चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा ये मेरे डिपार्टमेंट की गलती है, माइनिंग डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि मुझे क्यों आना पड़ा। और ये इनको आज शर्म आनी चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, इनको तो यहाँ तभी के अंदर ही डूब जाना चाहिए आज। क्योंकि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया, देखो मजाक नहीं, आपका बड़ा सवाल है और ये बात जायज है। और मेरा डॉक्टर साहब सुन रहा है, अगर इनको थोड़ी बहुत भी शर्म होगी तो तभी के कहते हैं, हमारी कहावत है एक मुहावरा के चुल्ली भर पानी में डूब जाओ। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आज उतरना पड़ा यहाँ तभी के बीच में, ये बदकिस्मती। और आज देखो मेरे पे एलिगेशन कितने लगते हैं, रोज जो उठता है जिसको घर में बीवी नहीं मानती वो उठता है डिप्टी सीएम इलीगल माइनिंग करने। ये हालात है, इसलिए मुझे आज यहाँ उतरना पड़ा। और इसलिए पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, माइनिंग डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग है, जहाँ तक अगर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, अगर ड्रेजिंग करनी है वो परमिशन लेंगे हम। अगर कोई भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी काम, किसी डिपार्टमेंट ने भी काम करना है वो परमिशन लेगा यहाँ पे। ये नहीं है कि जो आएगा गैंती बेल्चा आ जाएगा, मशीनें लेके आ जाएगा। बाकी पोकलैंड का जीरो टॉलरेंस है, पोकलैंड तो चलने नहीं देनी हमने।